श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे पत्रकार है, ध्यान से सुनना। पूज्य पाठ पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, जब श्री राम जी का संदेश लेके हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे तो श्री राम जी का संदेश सुना के हनुमान जी ने जानकी जी को रुला दिया। और जानकी जी का संदेश लेके जब हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए तो श्री जानकी जी का संदेश सुना के श्री हनुमान जी ने राम जी को रुला दिया। श्री हनुमान जी खड़े हैं और भगवती जानकी जी ने आज हनुमान जी को बेटा बनाया, 5 आशीर्वाद दिए, 6वें में प्राण फूके। पहला आशीर्वाद दिया बलवान हो। तो इस पावन वसुंधरा में वास करने वाले धर्मज्ञ श्रोताओं से मैं पूछना चाहता हूं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 महाभूतों में बल किसका प्रतीक है? बोलो भाई। बल वायु तत्व से जुड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा देश में या विश्व में कहीं भी जब चक्रवात तूफान आता है तो वायु का वो बवंडर होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें भी धराशाही हो जाती हैं। तो बल का आशीर्वाद देके श्री हनुमान जी के अंदर वायु तत्व जानकी जी ने लगा दिया। शीलवान हो। शील किसका गुण है? शील गुण है पृथ्वी का। हम लोग पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, लेकिन सच बताना, क्या कभी मैया पृथ्वी ने हम लोगों को उल्हाना दिया? बोलो भाई। थोड़ा आप लोग बोलते रहो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा न। मैं तो प्राय कहा करता हूं, एक जगह हम कथा कहने गए, केवल एक श्रोता बैठा, केवल एक। हमने कहा अकेले बैठे हो, क्या कथा सुनाए? 10-20 लोग होते अच्छा लगता। श्रोता ने कहा महाराज आप करे अकेले बैठे हो, आप तो सुनाओ। हमने कहा ये भी कोई जोर जबरदस्ती सुनाए? अरे 10-20 लोग होते अच्छा लगता। श्रोता बोला महाराज आपने दक्षिणा ली है, सुनाना पड़ेगा। हमने भी कह दिया अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हो क्या, ऐसे तर्क दे रहे हो? श्रोता बोला महाराज आप कह रहे अकेले बैठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हो और 99 घोड़े कहीं गए हो, तो क्या 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में वो व्यक्ति एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? क्यों भाई? अब तर्क इतना जबरदस्त था कि मुझे कथा कहनी पड़ी। और मैंने भी जब बोलना शुरू किया लगातार 2-2.5 घंटे तक बोलता रहा। श्रोता बेचारा कथा में सराबोर तो नहीं हुआ, बैठे बैठे अकेले बैठे बोर जरूर हो गया। जब हमने कथा बंद की, हमने कहा कहो कैसी रही कथा? तुम्ही ने कहा था किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हो, 99 घोड़े कहीं गए हो, तो 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी। खोपड़ी खुजाते हुए श्रोता बोला महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़े के सामने डाली जाए। इसलिए जहां जरूरत समझे थोड़ा बोला करें आप। हो आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील। शील किसका गुण है? शील पृथ्वी का गुण है। इतने अत्याचार पापाचार हम पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के सजग प्रहरियों, हृदय पे हाथ रख के विचार करना, क्या भगवती पृथ्वी देवी हम लोगों को कभी उल्हाना देती है? केवल 1 इंच अगर पृथ्वी मैया डोल जाए तो पैलेसियल बिल्डिंग धरती पे महाराज आ जाएगी। शील का आशीर्वाद देके श्री जानकी जी ने हनुमान जी के अंदर पृथ्वी तत्व लगा दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर कौन है? अग्नि तत्व अजर है। अग्नि स्वयं जलती है, दूसरे को जला देती है। आपसे मैं निवेदन करूं, अजर अग्नि है। अमर कौन है? अमर आकाश है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार महाप्रलय में पृथ्वी भी जलमग्न हो जाएगी, लेकिन आकाश बना रहेगा। अजर अमर गुण। गुण किसका प्रतीक है? जल तत्व का। बल का आशीर्वाद देके वायु तत्व लगा दिया, शील का आशीर्वाद देके पृथ्वी तत्व लगा दिया,
अजर का आशीर्वाद देके अग्नि तत्व लगा दिया, अमर का आशीर्वाद देके आपसे मैं निवेदन करूं आकाश तत्व लगा दिया, गुण का आशीर्वाद देके जल तत्व लगा दिया। लेकिन हनुमान जी बेटा बन गए, लेकिन प्राण छठवें आशीर्वाद में फूके। बोलो तो सिंह की तरह बोलो, सिंह बोलता है, सिंह गरजता है और सियार बोलता है। आप लोग बोलोगे कि गरजोगे? पीछे वाले कह रहे बोलेंगे। श्री हनुमान जी बेटा बन गए। जैसे ही बेटा बने तो पहली चौपाई आई, सुनहु मातु मोहे अतिशय भूखा। प्यारे श्रोताओं, अभी तक हनुमान जी ने नहीं कहा कि मां मुझे भूख लगी है। क्यों? भोजन तो मां के हाथ का ही होता है। 68 वर्ष की मेरी मां है। आज भी जब घर से निकलते हैं तो मैया कहती, बाबू बैग में टिफिन रख दिया है, भोजन कर लेना। घर पहुंचेंगे तो सबसे पहले मां कहेगी भोजन कर लेना। आप कमा के सालों बाद, महीनों बाद घर पहुंचोगे, बेटा पूछेगा क्या लाए हो, पत्नी पूछेगी क्या कमाए हो, भाई पूछेंगे कब आए हो। लेकिन लाठी का सहारा लेके चलने वाली बूढ़ी मां ही होगी जो कहेगी क्या खाए हो, ये बताओ महाराज। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आपसे मैं निवेदन करूं, जिस समय श्री भगवान कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय महाराज कुरुक्षेत्र में आए, दशम के अंत एकादशी की शुरुआत, तो ब्रजवासियों को पता चला भगवान कुरुक्षेत्र में आए हैं। बेचारे ब्रजवासी भी पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। सबके अलग अलग शिविर लगे हुए हैं। शाम का समय है, भगवान के चरण मैया रुक्मिणी दबा रही हैं। यशोदा मैया लकड़ी का सहारा लेके चलते हुए कन्हैया 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 कह के पुकार रहे। भगवान के कानों में जब यशोदा मैया की आवाज पड़ी, यद्यपि भागवत की कथा में नहीं आया, लेकिन ब्रज के संतों ने कहा, ग्रहण की तो बात आई है। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री यशोदा मैया ने कहा कन्हैया कहाँ हो? भगवान के कर्ण कोहरों में जब मैया की आवाज पड़ी तो मैया भगवान बाहर निकल के आया। इतने प्रेम से कन्हैया केवल मेरी मैया ही बुला सकती है। तो एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि अगर कई वर्ष बाद बेटा मां को मिले तो कितना भी हष्ट पुष्ट बालक हो, लेकिन मैया सिर पे हाथ फेर के ये जरूर कहेगी कितने दुबले पतले हो गए हो। भगवान के सिर पे हाथ फेर के यशोदा मैया ने कहा, कृष्ण द्वारिका के राज्य काज में इतने व्यस्त हो गए हो, ठीक से भोजन भी नहीं करते हो, देखो कितने दुबले हो गए हो। जैसे ही ये कहा देखो कितने दुबले पतले हो गए हो, भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, मां स्वर्ण पात्र में 56 प्रकार का प्रसाद पाता हूं, लेकिन जो पौष्टिकता, जो स्वाद, जो आनंद तेरे ब्रज के माखन में मिलता था वो द्वारिका के राज प्रसाद में मिलता। आपसे मैं निवेदन करूं, वृद्ध यशोदा की बूढ़ी आंखें भर आई। भगवान ने कहा, ब्रज के संत कहते हैं, भगवान ने कहा मां आज मेरी इच्छा पूर्ण कर दे। यशोदा जी ने कहा, बोलो कृष्ण। कहा, मां आज सबके सामने में तेरा दूध पीना चाहता हूं। यशोदा मैया ने वही पलछी लगाई और 125 वर्ष के कृष्ण को अपनी छाती से लगा लिया और भगवान कृष्ण ने बूढ़ी यशोदा के स्तनों से लग के दूध पिया। ये मां है। सुनहु मातु मोहे अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में जिस समय श्री हनुमान जी के सामने जगत जननी भगवती जानकी जी रोई, हनुमान जी ने कहा, मां क्षमा करना, ठाकुर जी ने मुझे आदेश नहीं दिया, मैं आपके आंखों के अस्त बिंदुओं को देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा। श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान मेरे आंसुओं को मेरी दुर्बलता मत समझने, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि रावण की त्रास से दुखी होकर रो रही हूं। हनुमान जी ने कहा, मां तो रो क्यों रही हो?
श्री हनुमान जी से जानकी जी ने कहा, हनुमान अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी पीठ पर बैठकर रामादल में वापस जा सकती हूं, अथवा हनुमान अगर मैं अपनी एक आंख टेढ़ी कर दूं तो रावण और रावण की लंका जल के राख हो जाएगी। लेकिन बजरंग बली अगर मैंने ऐसा कर दिया तो राय बरेली के जिले के लोग कभी मेरे प्रभु राम जी की कथा नहीं कराएंगे, कथा नहीं सुनेंगे। मैं दुख सह रही हूं तो अपने भगवान के लिए। क्या बिगाड़ सकता था राजा रावण? एक बार अगर घूर के देख लिया होता तो लंका जल के राख